गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास फिफ्थ मैथ ओलंपियाड का जो मैथ्स वाली वर्कबुक है उसका चैप्टर नंबर 9 है। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है लॉजिकल रीजनिंग। जो हमने रीजनिंग की बुक सॉल्व कर रखी है उसकी प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब पर भी पड़ी है सारे चैप्टर्स की। उसी में जिस तरह के जो टॉपिक्स हैं उन सबका मिक्स करके इन्होंने एक टॉपिक बनाया है, उसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है जी। आपको इसको अच्छे से करने के लिए आपको जो रीजनिंग की बुक है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसकी रीजनिंग की पीडीएफ भी वहीं पर पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन लिंक में, और साथ ही वीडियो भी प्लेलिस्ट एक रीजनिंग की बन के पड़ी हुई है। चलिए जी, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। जिन बच्चों ने वो वीडियोस देखी हुई हैं उनके लिए ये चैप्टर काफी आसान है, लेकिन जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है उनके लिए चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल पड़ेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। इन अ लाइन ऑफ बॉयज, देखिए इन ए लाइन ऑफ बॉयज, एक सेकंड बच्चों। इन ए लाइन ऑफ बॉयज नंबर इज 11th फ्रॉम द टॉप। देखिए अब हमारे पास क्या कह रहा है वो कि एक बॉयज की लाइन है। अब यहाँ ये टॉप वाला पोर्शन है, टॉप, इस टॉप से नमन 11th है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11th जो है ये नमन है। ठीक है जी। नमन इज 11th फ्रॉम द टॉप एंड सोहम इज 5th फ्रॉम द बॉटम। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ कोई बॉटम है और इस बॉटम से जो 5th है, चलिए पहला बॉटम पे जो खड़ा हुआ है, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5th, बॉटम से 5th सोहम है। ठीक है जी। नमन इज नमन इफ नमन इज 5 स्टूडेंट अहेड, 5 स्टूडेंट्स अहेड ऑफ सोहम। नमन जो है वो 5 स्टूडेंट के बाद है सोहम के। सोहम के बाद 5 स्टूडेंट और आएंगे। तो सोहम के बाद ये फर्स्ट आया, सोहम के बाद ये सेकंड आया, सोहम के बाद ये थर्ड आया, सोहम के बाद ये फोर्थ आया, सोहम के बाद ये फिफ्थ आया। तब ये जो ये नमन हुआ ये यहाँ पर आया। अब अगर हम देखें नमन की पोजीशन, अगर बॉटम से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो नमन की पोजीशन बॉटम से कितनी है? 11। तो अगर हम बात करें नमन की बच्चों, तो नमन टॉप से भी 11 और नमन बॉटम से भी 11। नमन की हमें दोनों पोजीशन पता चल गई, टॉप से भी 11 और बॉटम से भी 11। तो उसने कहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द लाइन। तो हमें पता है टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, तो 11 प्लस 11 22, 22 माइनस 1 21। टोटल स्टूडेंट लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। तो पहले का बी 21। क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस विल कंप्लीट द गिवन पैटर्न। कौन सा ऑप्शन इस पैटर्न को कंप्लीट करेगा? देखिए कैसे करेंगे, चेक कर। देखिए क्वेश्चन है हमारा 3D 8G 13J क्वेश्चन मार्क 23P। देखिए नंबर वाले एक तरफ कर लीजिए, 3 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 13 के बाद क्वेश्चन का 23। और इसी ये जो अल्फाबेट है इनको एक तरफ कर लीजिए। और अब देखिए 3 के बाद 8, 5 ऐड हुआ, 8 के बाद 13, फिर 5 ऐड हुआ, 13 के बाद फिर 5 ऐड हुआ 18, और 18 के बाद 5, फिर 23। तो 18 वाला ऑप्शन होगा, या तो बी में से होगा या सी में से होगा। अब देखिए डी जी, डी फोर्थ कैरेक्टर, जी 7, जे 10, 4 3 7 और 3 10। अगला कैरेक्टर आएगा 13, तो 13 कैरेक्टर पे है एम, तो 18 18 के साथ एम, तो सी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट मिरर इमेज। मिरर इमेज कैसे निकलती है? मिरर इमेज, यहाँ मिरर है, लेफ्ट वाला बन जाता है राइट और राइट वाला बन जाता है लेफ्ट। तो ये जो इक्वल है, ये जो क्रॉस है वो तो ऐसे कैसे हो जाएगा, ये जो एरो यहाँ पर है वो यहाँ चला जाएगा, और ये जो क्रॉस है दो ये यहाँ पर चले जाएंगे इक्वल वाले, और ये डाउन वाला डाउन ही रहेगा। तो इक्वल हमारा राइट लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। अब देखते हैं जो इक्वल हमारा लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन सिर्फ सी में ही है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मोहन एम इज ओल्डर देन आर, एम आर से बड़ा है, क्यू इज यंगर देन आर, क्यू आर से छोटी है, एंड एन, क्यू इज यंगर देन आर एंड एन, क्यू आर से भी छोटी है एन से भी छोटी है। एन इज नॉट एज ओल्ड एज एम, एन जो है वो एम जितना बड़ा नहीं है, यानी कि एम से छोटा है। हु इज एल्डेस्ट अमंग ऑल, सबसे बड़ा कौन है? देखिए एम इज ओल्डर देन आर, तो एम जो है वो आर से बड़ा है। क्यू इज यंगर देन आर, क्यू आर से और एन से छोटा है। तो देखो क्यू जो है वो बच्चों आर से छोटा है, और क्यू जो है वो एन से भी छोटा है।
n इज नॉट एज ओल्ड एज m, n जो है वो m जितना बड़ा नहीं है, यानी कि n जो है वो m से भी छोटा है। अब देखिए अगर हम m की बात करें, m r से बड़ा है, m q से बड़ा है, m n से बड़ा है, सबसे बड़ा m है, तो हु इज एल्डेस्ट अमंग ऑल, सबसे बड़ा कौन है, m। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विल कंप्लीट द पैटर्न इन फिगर x, कह रहा कौन सी फिगर इस पैटर्न को कंप्लीट करेगी। देखिए बहुत सिंपल है, जैसे यहाँ पर ये ब्लैक कलर है तो यहाँ पर भी एक ब्लैक कलर आ जाएगा, और फिर ये पंखड़ा सा जिस तरह का मतलब ये डिजाइन बना हुआ है यहाँ पर भी देखिए इस तरह से ये कोने में ब्लैक कलर भर जाएगा, है ना, जैसा किसी एक साइड का कलर है बिल्कुल वैसा का वैसे ही कलर सब कुछ ऐसे ले लो। अब देखिए इसी तरह का मैच करता हुआ, लेकिन और हाँ ये डिजाइन है ये ऐसे बन जाएंगे हमारे, एक ऐसे, फिर ये हमारे इसकी तरफ आएंगे ऐसे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इसकी तरफ आएंगे, जिस तरह से यहाँ पे इस लेफ्ट वाले में ना ऐसे यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए तो ऐसा हमारा ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है, सी भी है और डी भी है, लेकिन इनमें फर्क क्या है, यहाँ देखिए यहाँ पे साइड में एक डंडा है, यहाँ पे साइड में दो है, यहाँ पे साइड में एक है और यहाँ पे साइड में दो है। अब देखते हैं दो डंडे वाला है या एक डंडे वाला है। देखिए हर तरफ साइड में दो डंडे हैं, हर तरफ साइड में दो डंडे हैं, और बीच में ये एक पुल सा भी जा रहा है, यहाँ पे देखिए बीच में पुल सा भी जा रहा है, तो साइड में दो घुंडे हैं। चलिए मैं इसके ऊपर ड्रॉ इरेज करता हूँ फिर देखता हूँ। देखिए साइड में दो घुंडे सिर्फ या तो बी में है या डी सी में है, इन दोनों में से एक होगा। अब बी और सी में बेसिक फर्क देखते हैं क्या है। देखिए सी में यहाँ पर ये जो ये वाला लाइन है, सी में यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लाइन है और बी में नहीं है, तो हम देखते हैं अब हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये लाइन है, तो जिसमें लाइन है वो हमारा आंसर हो जाएगा, तो वो लाइन जो बच्चों है वो है सी में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बीच। चलिए देखिए 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बीच फेसिंग नॉर्थ, 5 गर्ल्स सिट कर रहे हैं नॉर्थ पे, मेघा इज लेफ्ट टू द बीना। देखिए नॉर्थ मैंने ऊपर की तरफ देख रही है वो, यानी कि जो लेफ्ट है वो लेफ्ट ही होगा और जो राइट है वो राइट होगा, ऐसे लेफ्ट इधर होगा राइट इधर होगा नॉर्थ के। अब देखिए मेघा इज लेफ्ट टू द बीना, ये बीना है, इसके लेफ्ट में मेघा है, मैं मतलब बीना को बी से लिख रहा हूँ, मेघा को एम से लिख रहा हूँ। मेघा इज लेफ्ट टू द बीना एंड राइट ऑफ प्रिया, और ये प्रिया के राइट में है, प्रिया के राइट में मीना है। लतिका इज टू द राइट ऑफ बीना, लतिका बीना के राइट में है, लतिका को बीना के राइट में लिख दिया। गरिमा इज बिटवीन बिटवीन बीना एंड लतिका, गरिमा इज बिटवीन बीना एंड लतिका, बीना और लतिका के बीच में गरिमा है। हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से सेकंड कौन सा है, तो ये लेफ्ट हैंड है, इससे सेकंड कौन सा है, एम, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड सेकंड कौन सा है, एम, एम मतलब मेघा, एम मतलब मेघा, तो सिक्स का सी। 7 देखिए, काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करें, ये हमने काफी बार किए हैं, फिर से कर लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले इन सारे ट्राइंगल को देखिए, अंदर तो स्क्वायर बने हुए हैं तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हम इनको ए बी सी डी दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ भी दे सकते हैं, आई जे के एल, हमने ए बी सी डी इनको सबको दे दी। अब देखिए अगर हम सिंगल ट्राइंगल की बात करें, जो वन ट्राइंगल है, यहाँ लिखेंगे हम जो टू ट्राइंगल वाले हैं, टू ट्राइंगल से मिलकर बनाओ, मतलब टू बॉक्स से, सॉरी टू बॉक्स से ट्राइंगल बनाओ, और ये थ्री बॉक्स वाला ट्राइंगल हो, थ्री बी या थ्री ट्राइंगल वाला, ये फोर ट्राइंगल, ये ज्यादा वाला, चलिए वो कैसे भी हो सकता है, ये फाइव वाला, ये थ्री फोर या फोर फाइव और आगे वाला सारे एक तरफ। देखिए पहले वन ट्राइंगल वाले देखते हैं हम, ए वाला वन ट्राइंगल है, बी वाला वन ट्राइंगल है, सी डी ई एफ जी एच, एच तक वन ट्राइंगल है सारे, ठीक है, चेक कर लीजिए, ये ए वाला ट्राइंगल सारा, ऐसे बी वाला ट्राइंगल। अब देखिए दो में कौन कौन से, तो दो ट्राइंगल को, दो बॉक्स को मिला के मिलता हो, ए बी साइड में, सी डी साइड में, जी एच साइड में, ई एफ साइड में, डन। अब थ्री ट्राइंगल देखिए, ए आई सी, एक बॉक्स ए आई सी वाला, एक डी के ई वाला बॉक्स है, देखिए ये ए आई सी, ये एक पूरा ट्राइंगल बन गया ना, बन गया। और ये देखिए डी 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 से के से ई, ये देखिए डी के ई, एक ट्राइंगल ये बन गया हमारा। और ऐसे ही एफ एल एच और एक बी जे जी,
चलिए जी, ये 3 ट्रायंगल वाले बन गए, है ना। अब देखिए इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओह सॉरी, चलिए खैर अगर डिलीट हो भी गए तो कोई बात नहीं। अब ये देखिए ये बड़े ट्रायंगल, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया आपने, और ये इस पॉइंट पर आ गए। ये देखिए जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6, जिसके अंदर 6 ट्रायंगल है, ये 6 ट्रायंगल वाला एक, और एक इसके नीचे वाला, ये 1, ऐसे 2 हो गए। अब देखिए ये जब ये हमारे लेफ्ट की तरफ देखेगा, ऐसे ऐसे लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये 3rd, और जब ये राइट की तरफ जाएगा तो 4। तो टोटल 8 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, और 4 ये हो गए। तो 8 और 4 12, और 4 16, और 4 20। तो 20 ट्रायंगल हमारे टोटल होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन फिगर पी एंड क्यू। कह रहा कोई रिलेशनशिप है पी और क्यू के बीच में। एस्टेब्लिश द सिमिलर रिलेशनशिप्स बिटवीन फिगर आर एंड एस। कह रहा वही रिलेशनशिप आर एस ऐसे बताओ बाई सिलेक्टिंग अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द फिगर एस। कह रहा कि आर और एस के अंदर भी वही रिलेशनशिप बनाओ। देखिए यहाँ है, अगर हम पी की बात करें, एक ट्राइंगल है, एक नीचे सर्कल है, और एक एरो है। तो अब अगर देखें ट्राइंगल जो था वो यहाँ पर आ गया, लेकिन कलर खत्म हो गया। ये व्हाइट सर्कल था लेकिन यहाँ पे ब्लू आ गया, और ब्लैक हो गया, पूरा ब्लैक हो गया, डार्क ब्लैक हो गया, और इस ये जो एरो था ये ऊपर चला गया। डन जी। अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही अगर यहाँ देखें तो ये जो ब्लैक वाला हिस्सा था ये नीचे आ जाएगा और बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा। और ये देखिए जो ये बॉक्स है ये यहाँ पर आके ब्लैक कलर पूरा हो जाएगा, और ये जो हमारा एरो है ये ऊपर चला जाएगा। तो अब इसका आंसर हमारा कुछ इस तरह का मैच हो जाएगा। तो ये जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। करेक्ट द सिलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज। वाटर इमेज सिलेक्ट करनी है, तो इमेज की वाटर इमेज मतलब नीचे की तरफ। तो आई और एम उल्टा, ए इसका भी उल्टा, जी यहाँ उल्टा, और ए। तो आई डब्ल्यू से शुरू होगा, ए जी ई, ए ए या ई है, सॉरी ये ई है बच्चों, ई है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए 10 क्वेश्चन नंबर। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बर्थडे। अरिजीत करेक्टली रिमेम्बर्स, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरिजीत करेक्टली रिमेम्बर्स, अरिजीत को अच्छे से याद है, दैट ही विजिटेड पंजाब बिफोर 13th ऑफ अगस्त बट आफ्टर 9th ऑफ अगस्त। अरिजीत को याद है कि वो पंजाब गया बिफोर 13th ऑफ अगस्त, 13 से पहले, बट आफ्टर 9th ऑफ अगस्त, लेकिन 9th के बाद। तो अगर हम अरिजीत की बात करें, अरिजीत ने क्या कहा, मैं 9th के बाद गया, 9th में नहीं गया, 9th के बाद, यानी कि 10 को गया, 11 को गया, 12 को गया, लेकिन 13 से पहले गया, यानी 13 को भी नहीं गया। हिज सिस्टर तिरिश्का करेक्टली रिमेम्बर्स, उसके सिस्टर को करेक्टली याद है, दैट अरिजीत विजिट पंजाब आफ्टर 11th ऑफ अगस्त। उसकी सिस्टर क्या कह रही है कि भाई तुम 11th के बाद गए, 11th को नहीं गए, 11th के बाद, 11th का क्या दिन आता है, 12। बट बिफोर 14 ऑफ अगस्त, लेकिन 14 से पहले। इसकी बहन क्या कह रही है, 12 या 13 को। अब देखिए दोनों में से एक चीज दोनों तरफ है, 12 तारीख, दोनों में 12 तारीख एक तरफ है, जो दोनों में हो वो। ऑन विच डेट ऑफ अगस्त डिड अरिजीत विजिट पंजाब, अरिजीत पंजाब कब गया, 12th को। क्योंकि 13 को जाना तो उसको याद ही था, तो 13 से तो पहले पहले गया है वो जब भी। देखिए द मॉडल ऑफ अ टावर शोन हियर इज मेड अप ऑफ यूनिट क्यूब्स स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। एक स्टैक में खड़ा होना, ये जो मॉडल टावर दिखाया गया है ये क्यूब पे खड़ा हुआ है। हाउ मेनी यूनिट क्यूब इन ऑल आर यूज टू फॉर्म द टावर। कह रहा कितनी क्यूब यूज हुई इस टावर को बनाने में। देखिए अगर हम देखें बच्चों, ये हाइट अगर हम देखें, ये 1 की हाइट यहाँ तक, 2 की हाइट यहाँ तक, 3 की हाइट यहाँ तक, 4 की हाइट यहाँ तक, 5 की हाइट यहाँ तक। तो ये सबसे लास्ट में वाला जो टावर बना होगा सिर्फ ये वाला, इसे 5 क्यूब चाहिए। इस वाले में ऐसे ऐसे 4 इसके नीचे होंगे, इसके इसको मिला के 3 होंगे, इसको मिला के 2 होंगे, और ये हमारा 1 वाला है ना। अब देखिए ऐसे ही अगर मैं यहाँ बात करूँ इस वाले ग्रुप पे, तो यहाँ 4 होंगे, यहाँ 3 होंगे,
इसके इसको मिला के नीचे तक, यहाँ 2 होंगे और ये नीचे वाला सबसे नीचे वाला 1। ऐसे यहाँ 3, ये 2, ये 1, ये 2 और ये 1 और ये 1 नीचे वाला सबसे। अगर मैं इनका टोटल करूँ 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 तो फर्स्ट लाइन के, सेकंड के 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, थर्ड लाइन के 6 3 1। इनका अगर हम टोटल करें तो 15 और 10 25 31 34 35, तो 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हाउ मैनी डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन वाला सवाल है, मल्टीप्लाई। चॉकलेट कितनी है 1 2 3 4, और ये टॉय 1 2 3 4 5, 5 टॉय है, तो 4 5 जा 20। कॉम्बिनेशन वाला सवाल है, मल्टीप्लाई। 13 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। मीनिंगफुल ऑर्डर में बनाना है इनको। टेबल, मेज, वुड लकड़ी, प्लांट पौधा, ट्री पेड़, सीड बने बीज। तो सबसे पहले बच्चों बीज आएगा, सीड आएगा, फिर उसका एक प्लांट बनेगा, प्लांट बड़ा होकर ट्री बनेगा, ट्री में वुड आएगी, वुड में टेबल आएगी। तो 4 5 2 3 1 बी। सबसे पहले सीड आएगा, सीड से बनेगा प्लांट, प्लांट से बनेगा ट्री, ट्री से आएगी वुड और वुड से आएगी टेबल। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। काव्या इज फेसिंग द चर्च, काव्या चर्च को फेस कर रही है, काव्या चर्च को फेस कर रही है, चर्च ये है, काव्या देख रही है हमारी वेस्ट में। वॉट विल शी बी फेसिंग, क्या देख रही होगी इफ शी टर्न 3/8 क्लॉकवाइज। इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 क्लॉकवाइज, तो ये 1, ये 2 और ये 3, 3 माने मार्केट, मार्केट को देख रही है, क्लॉकवाइज मतलब राइट की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ। चलिए फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द 3 फिगर। 5 8 4 3 28, 7 12 8 9 और 12, 5 15 6 डैश और 19। देखिए इसमें क्या हो रहा है बच्चों, 5 8 जा 40, 4 3 जा 12, 40 माइनस 12 28, ये आंसर आ गया। 12 7 जा 84, 8 9 जा 72, 84 माइनस 12, 84 माइनस 72 इज इक्वल टू 12। अब देखिए 5 5 जा 25, 25 माइनस समथिंग और आंसर आएगा 19। तो 29 में से हम क्या माइनस करें कि 19 आ जाए, 29 में से हम क्या माइनस करें कि 19 आ जाए, तो 6। अब 6 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 6 रह जाए, तो 6 बन जा 6 डी। ठीक है जी, क्योंकि 29 में से हमें 6 ही घटाना है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम सीरीज। देखिए ये फर्स्ट नंबर में बॉक्स था, ये सेकंड पे चला गया, डन जी। फिर यहाँ प्लस आ गया, ये प्लस फर्स्ट पे था, अभी प्लस सेकंड पे आ गया है। जो चीज फर्स्ट पे थी, बॉल फर्स्ट पे थी, वो सेकंड पे आ गई। ऐसे ही स्क्वायर अगर फर्स्ट पे था तो ये सेकंड पे आ जाएगा, सेकंड जगह पे। तो स्क्वायर सेकंड जगह पे कौन से ऑप्शन में, ए में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू में। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ अ सर्टेन रूल इज फॉलोड आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। कह रहा है तो रो वाइज या कॉलम वाइज कोई रूल फॉलो हो रहा हो। ऐसे देख सकते हैं 5 22, ऐसे कह सकते हैं 5 2 जा कोने कोने वाले की मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। अब देखिए 3 7 जा 3 मल्टीप्लाई 7 21, 21 मल्टीप्लाई बाई 2 42। तो ऐसे 5 7 जा 5 7 जा 35, 35 मल्टीप्लाई बाई 2 70। तो 70 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सिलेक्ट द ओड वन आउट। ये अच्छे सा हंसता हुआ एक चेहरा दिखा रखा है, तो पहले इसके हाथ और पैर गिन लो। 2 हाथ 2 पैर, इसमें भी 2 हाथ 2 पैर, इसमें भी 2 हाथ 2 पैर, इसमें 2 हाथ 2 पैर। लेकिन देखिए इसमें हाथ ऊपर उठे हुए हैं, हाथ ऊपर है, हाथ ऊपर है, पैर नीचे है। इसमें देखिए बी में हाथ ऊपर है, पैर भी ऊपर है। सी में देखिए हाथ नीचे है, पैर भी नीचे है। डी में देखिए पैर नीचे है, पैर नीचे, हाथ नीचे है, पैर भी नीचे है। तो सिर्फ ए इज द ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इन द फर्स्ट एंड सिक्स्थ लेटर ऑफ द वर्ड कॉम्प्रोमाइज। देखिए अब हम ये वर्ड लिख लेते हैं, पहले कॉम्प्रोमाइज वर्ड लिख लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज। इन द फर्स्ट एंड सिक्स्थ लेटर ऑफ द वर्ड कॉम्प्रोमाइज वर इंटरचेंज, फर्स्ट को सिक्स्थ के साथ। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फर्स्ट को सिक्स्थ के साथ। तो
चेंज कर दो। ओ भाई तू पहले आ जा, सी बार में चला गया। सेकंड एंड सेवेंथ, सेकंड यहाँ चला गया, ओ सेवेंथ यहाँ आ गया, एंड सो ऑन। मतलब ये थर्ड यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, और ये वाला इधर आ गया। ओ एम आई एस ई, एक्सचेंज हो गए, और बीच में आ गया ओ। Then which letter will be seventh letter from the right hand? Seventh letter from the right hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letter is E. 7 letter कौन सा है वो? E. राइट से सेकंड, राइट से सेवन, देखिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 20। Select a figure from the options which will continue the same series as calculated by the problem figure. कह रहा है कि ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। देखिए ये जो है ना ब्लैक कलर यहाँ पे था, टॉप पे लेफ्ट में था, फिर टॉप पे राइट में आ गया, फिर बॉटम राइट आ गया, बॉटम लेफ्ट आ गया, मतलब हर बार वो एक स्टेप लेफ्ट सरक रहा है। तो इस बार टॉप पे लेफ्ट में होगा, टॉप पे लेफ्ट में होगा। खैर ये तो सबको पता है। तो बी तो नहीं होगा, बी तो टॉप पे लेफ्ट पे जुगा तो है, तो ये टॉप पे होगा। अब यानी कि डी हो सकता है, सी हो सकता है, ए हो सकता है। अंदर का सोल्व हो गया। चलिए अब इसमें एरो सोल्व करते हैं। देखिए एरो यहाँ था फर्स्ट पोजिशन पे, तो इसने बीच वाला हिस्सा छोड़ा, सीधा कोने पे चला गया। एरो यहाँ था, बीच वाला हिस्सा छोड़ा, ऊपर चला गया। पहले यहाँ पे तो अंदर की तरफ मुंह था, उसकी तरफ ऊपर की हो गया। इसके बाद एक कदम पे चला, देखिए हाफ से यहाँ पे आ गया, लेफ्ट आ गया। उसके बाद अगले में एरो यहाँ देखा ऊपर। तो एरो कैसे चल रहा है, एक बार वन, एक बार टू, एक बार वन, एक बार टू, एक बार वन, एक बार टू। तो यहाँ पे एरो ऊपर है, तो एरो कहाँ जाएगा बताइए? वन स्टेप चलेगा तो ऊपर आ जाएगा, वन स्टेप चलेगा तो ऊपर ही आ जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला ऑप्शन कौन सा है? डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए रोहन इज फेसिंग द स्विमिंग कॉम्प्लेक्स। रोहन जो है वो स्विमिंग कॉम्प्लेक्स पर है। इफ इट टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हाट हिल बी फेसिंग? एंड फाइनली अगर वो 135 एंटी क्लॉक में ले ले तो क्या वो देख रहा होगा? और स्विमिंग कॉम्प्लेक्स पे था, तो रोहन जो है वो स्विमिंग कॉम्प्लेक्स पे था, और 135 ले ले, 1, 2, 3, तो रोहन कहाँ पे जाएगा इस समय? बस शॉप। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए which of the following option best depicts the relationship among boy student sportsmen? Some boys are students, some boys are sportsmen too. A. Which of the following options will complete the pattern? देखिए हर बार क्या रखा है? क्रॉस, क्रॉस के अंदर माइनस, तो यहाँ पे क्रॉस, क्रॉस के अंदर माइनस। देखिए ऑप्शन देखिए, तो सी, ये क्रॉस और क्रॉस के अंदर माइनस, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। सिलेक्ट ए फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस इन विच फिगर एक्स इज एग्जैक्टली एम्बेडेड। ये जो फिगर है ये किसी इन फिगर में से किसी एक में है। तो अगर हम इसको गौर से देखें, यहाँ से नीचे आई ऐसे, फिर थोड़ी सीधी चली, फिर ऊपर को मुड़ गई, फिर ऐसे चली गई सीधी। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ये ए में एम्बेडेड है। 25 देखिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सर्टेन इज रिटन एज DFS TK CKP, देन हाउ विल पॉपुलर बी रिटन इन दैट लैंग्वेज? देखिए देखिए बच्चों, जो सर्टेन है देखिए वो कैसे लिखा हुआ है। अगर हम बात करें सर्टेन की, तो CERTAIN सर्टेन 3, 5, 18, 20, 19, 14। ठीक है, इसका इसने बनाया DFSTCKP। डी माने 4, 6, 19, 20, 3, 13, सॉरी 11, और P16। देखिए 3 से 4 1 ऐड हुआ, 5 से 6 1 ऐड हुआ, 7 18 से 19 1 ऐड हुआ, 20 से 20 नो ऐड, 1 से 3 2 ऐड, 3 9 से 11 2 ऐड, 11 से 16 2 ऐड। तो लास्ट के 3 में 2 2 2 ऐड किए, शुरू के 3 में 1 1 1 ऐड किए, और उसके बाद बीच वाला जुगा तो बीच में सबसे पहले यू आएगा, तो सबसे पहले यू आएगा। देखिए
ये सी तो कट गया क्योंकि बीच में सबसे पहले क्या आएगा यू। शुरू में तो 1 ऐड हुआ, देखिए शुरू में क्या ऐड हुआ 1, तो पॉपुलर जो है बच्चों, पॉपुलर में पी से अगला क्या आता है क्यू, तो ये आर वाला भी कट गया। पी से अगला क्या आता है क्यू, ओ से अगला क्या आता है ओ, एम एन ओ पी, तो यहाँ ओ वाला 1 ऐड हुआ तो पी बन जाता, तो पी वाला सिर्फ हमारे पास एक आंसर है डी, तो बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। बेस्ट आइडिया इसके ऊपर ही लाइन ही जो खींच लो, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा, देखिए यहां से लेके यहां तक 1 लाइन, थोड़ा जूम कर देते हैं, यहां से फर्स्ट लाइन जो टॉप पे थी ये 1 लाइन, फिर इसके साइड से ये गई 2, इसके साइड से ये गई 3, अब यहाँ से ऊपर से इसके साइड से गई 4, इसके साइड से गई 6, अब ये 1 2 3 4 5 6 7, अब देखिए यहाँ पे आ जाइए नीचे साइड में, तो 8, इधर से नीचे जाओगे तो 9, इधर से ऊपर जाओगे तो 10। तो उसने पूछा हाउ मेनी मिनिमम लाइंस आर रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, तो 10, 10 इज द करेक्ट आंसर। 27 देखिए, अमन्स फादर, देखिए 27 क्या कह रहा है, अमित्स फादर बर्थडे इज ऑन सेकंड डे आफ्टर थर्ड वेडनेसडे ऑफ अगस्त 20XX। अगस्त में जो थर्ड वेडनेसडे था उसके 2 दिन बाद मेरा अगस्त है, अगस्त में जो थर्ड वेडनेसडे था उसके 2 दिन बाद 17 और 18 को मेरा वर्क कंप्लीट है। ऑन विच डेट अमित सेलिब्रेट हिज फादर्स बर्थडे, किस दिन अमित बर्थडे मनाता है, अमित थर्ड वेडनेसडे के 2 दिन बाद, तो अमित अपना बर्थडे मनाता है 18 अगस्त को, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, फाइंड द वाटर इमेज। अब देखिए वाटर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता, तो ये ब्लैक जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, डन जी, बाकी ये लेफ्ट वाला लेफ्ट में जाता रहेगा जो, तो यहाँ ये नीचे नहीं आया, यहाँ नीचे नहीं आया, यहाँ नीचे नहीं आया, तो सिर्फ ए सी में नीचे आया। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इन द वेन डायग्राम द बॉयज हु आर एथलीट्स आर एंड आर डिसिप्लिन आर इंडिकेटेड बाय विच नंबर, एथलीट्स एंड डिसिप्लिन। तो अगर हम बात करें बच्चों, एथलीट सर्कल वाले हैं, ये सारे सारे एथलीट हैं, और डिसिप्लिन ये केवल ये या तो 1 वाला है या केवल ये 2 वाला है, तो अब 2 वाला तीनों में है, 2 वाला बॉयज में भी है, तो उसका द करेक्ट आंसर इज टॉय, वो सॉरी 2, द करेक्ट आंसर इज 2। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन 30 वाला, तो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेन इज कॉल्ड पेंसिल, पेंसिल इज कॉल्ड इरेजर एंड इरेजर इज कॉल्ड बुक। कह रहा कि पेन को तो पेंसिल कहते हैं, पेंसिल को इरेजर कहते हैं, इरेजर को बुक कहते हैं, देन व्हाट विल यूज टू इरेज समथिंग। कह रहा किसी भी चीज को इरेज करना हो तो, अब इरेजर, इरेज के लिए इरेजर, इरेजर को क्या कहते हैं बुक, तो बुक इज द करेक्ट आंसर। अब इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, और इसी चैप्टर के साथ ये बुक भी फिनिश हो जाती है हमारी, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, इस चैप्टर के भी, इससे पिछले चैप्टर्स के भी, जो भी डाउट होगा मुझसे पूछ रही है। अभी ये बुक हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।